हम लोगों ने जाति आधारित गणना के बाद जो है आरक्षण की सीमाएं को बढ़ाया है, 75% किया है। ये लोग झूठे लोग हैं, इन लोगों ने केवल झूठ की खेती की है अब तक। नौकरी के एजेंडे में इन लोगों को रोड पे ला दिया है। लालू जी ने जो काम किया, हार्वर्ड से लेके एनसीआर यूनिवर्सिटी तक लोग उनसे पढ़ने आते थे, मैनेजमेंट गुरु के नाम से कहलाए जाने लगे। अगर ये भाजपा के नजर में जंगल राज है, तो आज जो नरेंद्र मोदी जी की राज है वो राक्षस राज है। नरेंद्र मोदी राजद को, लालटेन को बुझाना आवश्यक। देखिए, लालू प्रसाद यादव मुस्लिमों को आरक्षण देने का नहीं, मुस्लिमों के वोट के तुष्टीकरण का। अरे ये उग्रवादी, आतंकवादी, अपराधी से भी वोट मिलेगा तो उसको भी आरक्षण के दायरे में लाने वाले लोग हैं। देगा लालू प्रसाद जी कितना भी प्रयास करे, मुसलमानों को विशेष आरक्षण नहीं मिलेगा। इन लोगों को सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हमारी महागठबंधन की सरकार ने बिहार में चाहे पिछड़े हों, चाहे अति पिछड़े हों, चाहे दलित हों या आदिवासी हों, हम लोगों ने जाति आधारित गणना के बाद जो है आरक्षण की सीमाएं को बढ़ाया है, 75% किया है। ये काम क्यों नहीं अमित शाह बोलते हैं? और जब हम लोगों ने कहा कि शेड्यूल लाइन में डालो, तो काहे नहीं डाल रहे भाई शेड्यूल लाइन में? ये लोग झूठे लोग हैं, इन लोगों ने केवल झूठ की खेती की है अब तक, और देश के लोग समझ चुके हैं इनको, और इस बार तभी ना हालत खराब है। नौकरी के एजेंडे में इन लोगों को रोड पे ला दिया है। इसलिए बीजेपी का पूरा सफाया बिहार से तो हो ही गया, और हमने कहा था चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे, और चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि ऐसा रिजल्ट लाएंगे ताकि एनडीए की सरकार केंद्र में नहीं बने। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आई तो पूरे देश में लालू जैसा जंगल राज का हालात हो जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं। लालू जी जब यूपीए की सरकार ने आरटीआई लाने का काम किया, फूड सिक्योरिटी बिल लाने का काम किया, राइट टू एजुकेशन लाने का काम किया, यूपीए की सरकार ने मनरेगा लाने का काम किया, यूपीए की सरकार ने, लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिलाने का काम किया। रेलवे मंत्री रहते लालू जी ने हर बजट में किराया कम किया, बिहार में 3-4 रेलवे का कारखाना देने का काम किया, स्लीपर में जो गरीब चलते थे वो भी एसी में चले, गरीब रथ जैसे ट्रेनें देने का काम किया। लालू जी ने जो काम किया, हार्वर्ड से लेके एनसीआर यूनिवर्सिटी तक लोग उनसे पढ़ने आते थे, मैनेजमेंट गुरु के नाम से कहलाए जाने लगे। अगर ये भाजपा के नजर में जंगल राज है, तो आज जो नरेंद्र मोदी जी की राज है वो राक्षस राज है। नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, पटना में रोड शो भी है, क्या कहेंगे? सड़क पे ले आए उनको, नौकरी के एजेंडे ने उनको सड़क पे ले आया है। मोदी जी, जरा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आपने देने की बात की थी, जरा बता दो। 10 साल हो गए अब तक नहीं मिला। एक चीनी का मिल मोदी जी नहीं खोल पाए बिहार में। पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया इन्होंने। किस मुंह से पटना आ रहे हैं? जवाब देना पड़ेगा हमको ही नहीं, अपने साथी को भी जवाब देना पड़ेगा, और साथी को भी जवाब देना पड़ेगा कि उनका मांग अभी भी बरकरार है कि नहीं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 1944 से बीजेपी के साथ में है। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 1944 से हम बीजेपी के साथ हैं। आपके परिवार पर भी अटैक किया है फिर से। क्या मतलब है भाई? हमारे चाचा हैं, कुछ भी बोलते हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, किनके साथ नहीं है, वो सबके साथ है। छोड़िए। जैसे तेजस्वी यादव जी नौकरी में कमाई और यहाँ के उग्रवादी और अपराधियों को सदन में पहुंचाने में माल की कमाई, लोग कहते हैं, ये सब पर जवाब देना चाहिए ना। अरे आज रोजगार का, स्वरोजगार का और हर गांव में पावर बिजली पहुंचाकर लोगों के जिंदगी में प्रकाश लाने का
अगर जो कोई व्यक्ति का नाम है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और इनके पुत्र ये अपराधी उग्रवादी को सदन तक पहुंचाते हैं और लोगों के बीच क्या संदेश देते हैं, बिहार की क्या गरिमा बढ़ती है। अरे प्रधानमंत्री जी को तो बिहार में रेगुलर आते हैं। बिहार के प्रति उन्होंने कहा है कि विकसित भारत तभी बनेगा जब बिहार विकसित होगा, और बिहार को विकसित करने के लिए ये अपराधी उग्रवादी और भ्रष्टाचारी मानसिकता से मुक्ति बहुत जरूरी है, और इस मुक्ति के लिए राजद को लालटेन को बुझाना आवश्यक है। देखिए लालू प्रसाद यादव मुस्लिमों को आरक्षण देने का नहीं, मुस्लिमों के वोट के तुष्टीकरण का। अरे ये उग्रवादी आतंकवादी अपराधी से भी वोट मिलेगा तो उसको भी आरक्षण के दायरे में लाने वाले लोग हैं। ये सनातन के संतान जो हमारे दलित अति पिछड़ा और जो संविधान निर्माताओं ने इनको दिया था उसके अधिकार का हनन करने वाले लोग हैं, और ऐसे मानसिकता के लोगों को बिहार से मुक्त करना जरूरी है, क्योंकि हर बिहारी को लज्जित करने का और बिहारी शब्द को गाली बनाने वाले लोग हैं। अब एनडीए की सरकार लोगों की 80 करोड़ को भूख से मुक्ति दिलाया, 25 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर लाया, हर घर तक बिजली पहुंचाया, हर गांव को सड़क से जोड़ा और सबको स्वास्थ्य की गारंटी दिया, तो वो राक्षस है। तो ये किनके वंशज हैं? अरे इनके यार कौन कौन है सबको पता है। ये इनके यार कौन है? ये उनकी मानसिकता है, स्वाभाविक है। उनके पिताजी ने उसी असुरी ताकत से बिहार को चलाया है, जंगल राज स्थापित किया था। और उनके पिताजी ने तो आज स्वयं लालू प्रसाद जी ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। एकदम इसका हम लोग विरोध करते हैं। अति पिछड़े और दलित समाज और पिछड़ों का और स्वर्ण के गरीबों का आरक्षण किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी एनडीए खत्म नहीं होने देगा। लालू प्रसाद जी कितना भी प्रयास करें, मुसलमानों को विशेष आरक्षण नहीं मिलेगा।